हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स के बारे में। ठीक है, तो ये एल्गोरिदम आप लोगों ने रियल नंबर्स वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और आप सिंपली ये बोल सकते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो डिवीज़न एल्गोरिदम बेसिकली यही है। तो ये एल्गोरिदम पॉलिनोमियल्स के केस में भी ट्रू होता है। ठीक है, अब कैसे ट्रू होता है आइए देखें। सो लेट्स बिगिन। सो रियल नंबर्स में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, रियल नंबर्स चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर रियल नंबर्स। तो वहाँ आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर मेरे पास कोई दो नंबर है ए बी, तो इन दोनों नंबर्स के लिए मेरे पास क्यू एंड आर दो नंबर और मिलेंगे सच दैट ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ये ए और बी जो है ये पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। ठीक है, और ये क्यू आर ये होल नंबर्स होंगे, क्योंकि रिमाइंडर या तो जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा, रिमाइंडर कभी नेगेटिव होता नहीं है। और सेम फॉर कोसेंट, ये भी या तो ज़ीरो होगा या तो ज़ीरो से बड़ा होगा, दैट मीन्स होल नंबर होगा। और ए और बी जो मुझे लेना है वो मुझे लेना है पॉजिटिव इंटीजर्स से। ठीक है, तो ये है डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर रियल नंबर्स। अब ये चीज़ हम पॉलिनोमियल्स के केस में भी लगा सकते हैं कि सपोज़ मेरे पास दो पॉलिनोमियल है एफ एक्स एंड पी एक्स, सॉरी एफ एक्स एंड जी एक्स, लेट पी एक्स भी आप मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मेरे पास कोई दो पॉलिनोमियल है एफ एक्स एंड जी एक्स। तो अगर मैं एफ एक्स को जी एक्स से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे कुछ आएगा कोसेंट और यहाँ पे कुछ रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोसेंट आएगा मैं उस कोसेंट को क्यू एक्स से डिनोट कर रहा हूँ, और जो रिमाइंडर आएगा उसे मैं आर एक्स से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन दोनों पॉलिनोमियल्स के लिए मेरे पास जी एक्स एंड आर एक्स मिलेंगे सच दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स इंटू, सॉरी मैंने यहाँ पे कहीं मिस्टेक किया, ये जी एक्स नहीं है ये क्यू एक्स है, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है, तो ये है पॉलिनोमियल्स के केस में डिवीज़न एल्गोरिदम। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर के ऊपर मेरे पास एक कंडीशन रहता है। कंडीशन क्या है कि ये रिमाइंडर ज़ीरो से बड़ा या ज़ीरो के बराबर हो, लेकिन जो डिवाइज़र है, डिवाइज़र यहाँ पे कौन है, बी, उससे छोटा होना चाहिए, उसके बराबर भी नहीं, उससे छोटा। तो सेम कंडीशन अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इस तरीके से नहीं लिख सकूँगा कि आर एक्स इज़ लेस देन डिवाइज़र, दैट मीन्स जी एक्स और जीरो से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि पॉलिनोमियल्स के केस में छोटा बड़ा नहीं होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है एंड एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 3, तो इसमें से कौन छोटा कौन बड़ा नहीं पता चल पाएगा। ठीक है, अलग अलग वैल्यू के लिए कभी ये बड़ा कभी ये बड़ा। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स के केस में छोटा बड़ा नहीं होता है। तो पॉलिनोमियल्स के केस में हम देखते हैं डिग्री। ठीक है, डिग्री मीन्स, मैं इसे इरेज करता हूँ, डिग्री मैंने आप लोगों को बताया है कि कोई भी एक पॉलिनोमियल अगर मेरे पास गिवन है तो उसमें जो वेरिएबल्स होंगे उस वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर जो होगा वो कहलाता है डिग्री। जैसे 8x क्यूब प्लस 4x टू द पावर 4 माइनस 10, ये एक पॉलिनोमियल है, वेरिएबल यहाँ पे है x, तो x का मेरे पास यहाँ पे पहला पावर है 3, दूसरा पावर है 4, तो दोनों में हाईएस्ट कौन है 4, तो इस पॉलिनोमियल के लिए मेरे पास डिग्री जो मिलेगा वो होगा 4। ठीक है, तो ये होता है डिग्री। तो अगर मुझे इसे पॉलिनोमियल्स के केस में लिखना है, रिमाइंडर में जो कंडीशन है वो मुझे अगर चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जो रिमाइंडर है इस केस में, पॉलिनोमियल्स के केस में, वो रिमाइंडर या तो ज़ीरो होगा। ठीक है, और अगर ज़ीरो नहीं हो तो कुछ नंबर्स होंगे या कुछ वेरिएबल्स आएंगे साथ में, तो उसके लिए मैं ये लिखूँगा कि डिग्री ऑफ आर एक्स जो है वो लेस देन होना चाहिए डिग्री ऑफ जी एक्स, जो कि है डिवाइज़र, है ना। यहाँ पे
डिवाइज़र से छोटा होना चाहिए, लेकिन पॉलिनोमियल्स के केस में डिग्री हम लोग देखते हैं। डिग्री ऑफ आर एक्स शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ द डिवाइज़र विच इज़ जी एक्स। ठीक है, सो ये है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। अब देखें कुछ एग्जांपल्स से मैं आपको क्लियर करता हूँ ये चीज़। मैं इसे मिटाता हूँ। सो यहाँ पे मेरे पास एग्जांपल है। एग्जांपल में है डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय दिस पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। आपको डिवाइड करना है इसे इससे और वेरीफाई करना है कि ये जो डिवीजन एल्गोरिथम है ये सही है कि नहीं। एक चीज़ मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, वो आप लोग लिख सकते हैं कि ये जो डिवाइज़र है, तो डिवाइज़र आप लोगों को पता होगा कभी ज़ीरो नहीं होता है। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जी एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि अगर डिवाइज़र ज़ीरो हो जाएगा तो वो डिवीज़न पॉसिबल नहीं है ना, अनडिफाइंड हो जाएगा। सो हमें डिवाइड करना है। अब डिवाइड करने के लिए पॉलिनोमियल्स के केस में सबसे पहले आपको जो पॉलिनोमियल्स गिवन है उनको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स जो वेरिएबल्स है उसके पावर्स जो है उसको आपको या तो असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं इसे एफ एक्स ले लेता हूँ। एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5। तो ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो मैं सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करता हूँ। तो वेरिएबल्स के सबसे हाईएस्ट पावर मुझे यहाँ 3 मिल रहा है, तो इसे मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ माइनस एक्स क्यूब, देन 2 है प्लस 3x स्क्वायर, देन 1 माइनस 3x, देन 5। ठीक है, सेम काम मुझे इसके साथ भी करना है। इसे मैं gx मान लेता हूँ। ठीक है, gx यहाँ पे भी डिवाइज़र, gx यहाँ पे भी डिवाइज़र, x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसे भी मैं अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँ तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाया है, आप असेंडिंग में भी सजा सकते हैं, लेकिन डिवीज़न के केस में जनरली डिसेंडिंग ऑर्डर में ही सजाना सही रहता है। ठीक है, सो ये है मेरा एफ एक्स और ये है जी एक्स। अब इसे डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए मुझे यहाँ पे और जगह की ज़रूरत होगी, तो मैं इसे मिटाता हूँ। ठीक है, तो आइए इसे डिवाइड करें। मैंने यहाँ पे लिखा है एफ एक्स यहाँ, जी एक्स यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ। ठीक है, तो अब आपको डिवीज़न कैसे करना है। तो डिवीज़न के लिए आपको सबसे पहले जो डिवाइज़र है उसका फर्स्ट टर्म देखना है। ठीक है, और जो डिविडेंड है उसका भी आपको फर्स्ट टर्म देखना है। यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट टर्म है माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट टर्म है एक्स क्यूब, सॉरी माइनस एक्स क्यूब। तो अब आपको ये देखना है कि मुझे माइनस एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करने पर माइनस एक्स क्यूब मिलेगा, इनटू व्हाट इज इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ नेगेटिव है, नेगेटिव साइन है और आंसर में भी नेगेटिव साइन है। तो अगर मैं यहाँ नेगेटिव साइन ले लूँ तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ तो पॉजिटिव साइन होगा। ठीक है, और आप यहाँ देख सकते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स क्यूब, मतलब मुझे इसे एक्स से और गुना करना होगा, तब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब हो जाएगा, और माइनस इंटू प्लस माइनस एक्स क्यूब। तो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि मुझे x से गुना करना होगा इसे, तब मुझे ये मिलेगा। तो मैं x यहाँ पे लिखूँगा और अब x से इन तीनों को गुना कर दूँगा। ठीक है, सबसे पहले माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, माइनस एक्स क्यूब, प्लस एक्स इंटू एक्स, प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 1 इंटू एक्स, माइनस एक्स। ठीक है, तो अब डिवीज़न में आप जानते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग, तो यहाँ माइनस के साइन जैसा ही मैं लिखूँगा तो ये जो सेकंड वाला रो है यहाँ पे जो भी साइन है सब चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस से प्लस, ये प्लस से माइनस, ये माइनस से प्लस। ठीक है, तो ये प्लस एक्स क्यूब, ये माइनस एक्स क्यूब तो कैंसिल। ठीक है, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ प्लस x, यहाँ माइनस 3x तो माइनस 2x, और यहाँ पे प्लस 5 बच गया तो प्लस 5 यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है,
आपको साइन चेंज करना आना चाहिए। ये जूनियर क्लास में भी हमने ये डिवीज़न देखा था। जब माइनस करेंगे हम लोग तो ये पॉलिनोमियल्स के जितने भी साइन है सब रिवर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो वही हम लोगों ने किया है। तो प्लस एक्स क्यूब इतना कट कैंसिल और ये सॉल्व करके मेरे पास इतना आया। अब आपको क्या करना है, फिर से वही काम, यहाँ से आपको फर्स्ट टर्म लेना है और यहाँ से आपको फर्स्ट टर्म लेना है, माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ है 2x स्क्वायर। तो आपको ये देखना है कि मुझे माइनस एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करने पर ये मिलेगा, इंटू वट इज इक्वल्स टू इतना। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ नेगेटिव है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पे जो आंसर है वो पॉजिटिव है, दैट मीन्स यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, तब ना नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होगा, ठीक है। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, मतलब मुझे एक्स से तो मल्टीप्लाई करना ही नहीं है। यहाँ पे 2x स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, दैट मीन्स मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं माइनस गुना माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर, यानी कि मुझे -2 से अब गुना करना होगा। तो मैंने यहाँ पे -2 लिखा, ठीक है। अब फिर से -2 से मैं इन तीनों को गुना कर दूंगा, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू -2, तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर, प्लस एक्स इंटू -2, तो -2x, -1 इंटू -2 दैट इज +2, ऑलराइट। अब फिर से अगर हम माइनस करेंगे यहाँ पे तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल, ये पॉजिटिव 2x ये नेगेटिव 2x कैंसिल, ये -2 दिस इज +5 सो दिस इज +3, ठीक है। तो अब आप यहाँ से एक चीज़ नोटिस कर सकती है, जो मेरे पास यहाँ पे टर्म है, इस टर्म का अगर मैं डिग्री लिखूँ तो डिग्री आप देख सकते हैं इसका है 0, कांस्टेंट टर्म के लिए डिग्री 0 होता है। तो ये डिग्री, ये जो डिवाइज़र है, इस डिवाइज़र से छोटा है, दैट मीन्स अब ये डिवीज़न आगे फर्दर नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ लिख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। सो मैंने यहाँ पे लिखा है, इफ़ डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज़ लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइज़र नो फर्दर डिवीज़न कैन हैपन, ठीक है। यहाँ पे जो मेरे पास रिमाइंडर आ रहा है, एक रिमाइंडर तो ये है, एक रिमाइंडर मेरे पास यहाँ भी आया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिमाइंडर का डिग्री 2 है, और जो मेरे पास डिवाइज़र है उस डिवाइज़र का भी डिग्री मेरे पास 2 है। तो जब तक इक्वल रहेगा तब तक डिवीज़न हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो डिग्री है वो है 0 और डिवाइज़र का डिग्री है 2, तो डिग्री रिमाइंडर का लेस हो गया डिवाइज़र से, दैट मीन्स अब हम इससे आगे डिवीज़न नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे रोकना होगा डिवीज़न, ठीक है। सो ये मैंने लिखा, अब मैं इसे इरेज करता हूँ। अब आगे अगर और कोई डिवीज़न हो नहीं सकता तो मैं इसे रिमाइंडर बोल देता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा रिमाइंडर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं x -2 ये जो है ये मेरा हो जाएगा कोसेंट, ठीक है। दिस इज़ द डिविडेंड एंड दिस इज़ द डिवाइज़र। अब आइए हम लोग वेरीफाई करते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं QX इज इक्वल्स टू x -2 और RX इज इक्वल्स टू 3, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब वेरीफाई करते हैं ये डिवीज़न एल्गोरिदम जो हमने यहाँ पे किया ये सही है या नहीं। तो लेट्स इरेज दैट। अब हमें वेरीफाई करना है, तो वेरिफिकेशन के लिए हमें ये दिखाना होगा कि जो fx है वो gx इंटू QX प्लस RX के बराबर है या नहीं। तो fx तो मेरा ये हो गया डिविडेंड, gx ये, QX जो कोसेंट मेरे पास आया ये, एंड RX द रिमाइंडर इज 3। तो आइए gx का अगर मैं वैल्यू लिखूं, gx है -x² प्लस x -1, ठीक है, इंटू कोसेंट मेरे पास आया है x -2 प्लस रिमाइंडर आया है मेरे पास 3। तो अब अगर मैं इससे इसे गुना करूं तो -x² इंटू x -x³ प्लस 2x² प्लस x² -2x माइनस x माइनस माइनस प्लस 2 एंड देन +3, ठीक है। एक एक करके मैंने गुना किया है।
माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इंटू -2 प्लस 2x स्क्वायर एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू -2 माइनस 2x स्क्वायर -1 इंटू एक्स -1 इंटू -2 प्लस 2 एंड देन लास्ट में प्लस 3. नाउ दिस इज इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x दैट इज -3x प्लस 2 प्लस 3 विच इज़ 5. तो क्या ये एफ एक्स के बराबर है? माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5. ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू एफ एक्स, जैसा कि आप देख सकते हैं. दैट मीन्स जो डिवीज़न होता है पॉलिनोमियल्स के केस में वो डिवीज़न एल्गोरिदम को फॉलो करता है, विच मीन्स दैट डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर. वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट किया एंड लास्ट में वी गेट एफ एक्स द डिविडेंड. ठीक है, वेरीफाइड. ऑलराइट, सो मेन आपको फोकस करना है कि हमें डिवीज़न कैसे करना है. तो डिवीज़न के लिए सबसे पहले आपको डिवाइज़र का फर्स्ट टर्म देखना है और जो डिविडेंड है उसका फर्स्ट टर्म देखना है, और आपको ये देखना है कि इसमें मुझे क्या मल्टीप्लाई करने पे ये मिलेगा. तो जो भी मल्टीप्लाई करने पे ये मिल जाएगा वो मैं यहाँ लिख दूंगा, और लिखने के बाद इसे मैं डिवाइज़र के तीनों टर्म से गुना करके यहाँ लिखूँगा. देन वी विल सब्ट्रैक्ट इट, और उसके बाद हमें कुछ रिमाइंडर मिलेगा. अगर वो रिमाइंडर का जो डिग्री है वो डिवाइज़र से छोटा हो गया दैट मीन्स नो फर्दर डिवीज़न कैन टेक प्लेस. अब अगर डिवाइज़र का जो डिग्री है वो इससे बड़ा है डिवाइज़र से, सॉरी यहाँ पे रिमाइंडर मुझे कहना चाहिए था, रिमाइंडर का जो डिग्री है वो अगर डिवाइज़र से बड़ा है या उसके बराबर भी है तब हम लोग आगे डिवीज़न कर सकते हैं. अब इस केस में हमें आपको यहाँ पे इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म देखना होगा. देन आपको ये देखना होगा कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करने पे ये मिलेगा, तो जो भी आएगा वो आपको यहाँ लिखना है. देन आपको इसे इन तीनों से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, देन सब्ट्रैक्ट एंड देन अगला रिमाइंडर आपको मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ पे चूँकि डिग्री छोटा है डिवाइज़र से सो दैट्स वाई ये मैंने रिमाइंडर ले लिया. तो कोसेंट आपका ये हो गया, रिमाइंडर हो गया ये वेरिफिकेशन के लिए. ऑलराइट, सो आइए अब कुछ और एग्जांपल्स देखें. सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ पॉलिनोमियल दिस इज डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 5 द रिमाइंडर इज पी एक्स प्लस क्यू. ठीक है, इस फॉर्म का रिमाइंडर आपको मिलेगा. देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू. ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना होगा. सो लेट्स डिवाइड इट. एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में ही मुझे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है. ठीक है, तो मुझे इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है. और वहाँ पे जो डिवाइज़र है एक्स स्क्वायर प्लस 5 वो भी. ठीक है, तो डिवीज़न करने के लिए सबसे पहले आपको इसका पहला टर्म लेना है, इसका पहला टर्म एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4, और आपको देखना है कि एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करने पर मुझे एक्स टू द पावर 4 मिलेगा. तो यहाँ से आप सिंपली देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर गुना करने पे मिलेगा. तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे आप लिख दो. ठीक है, नाउ इस एक्स स्क्वायर से पूरे डिवाइज़र को गुना करना है आपको. तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 एंड प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर, तो प्लस 5x स्क्वायर. लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो इसके जस्ट ऊपर में x टू द पावर 3 है, तो आपको एक्स स्क्वायर वाला टर्म एक्स स्क्वायर के नीचे लिखना है. ठीक है, जिससे कि आपको सब्ट्रैक्ट करने में आसानी होगी. प्लस 5x स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे तो एक्स क्यूब वाला टर्म है लेकिन यहाँ पे एक्स क्यूब वाला टर्म आ नहीं रहा है, सो दैट्स वाई एक्स स्क्वायर मैंने एक्स स्क्वायर वाले टर्म के नीचे लिखा. देन वी विल सब्ट्रैक्ट इट. तो सब्ट्रैक्ट करने से ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, तो ये माइनस x4 ये प्लस x4 कैंसिल. यहाँ पे मेरे पास 2x क्यूब बच गया. यहाँ पे 8x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर. देन प्लस 12x
प्लस 18, ठीक है। अब अगला आपको करना है यहाँ से इसका पहला टर्म देखना और इसका पहला टर्म। तो एक्स स्क्वायर में आपको क्या गुना करने पर 2x³ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 तो आएगा ही क्योंकि यहाँ 2 नहीं है, और यहाँ x², यहाँ x³, दैट मीन्स यहाँ x आएगा। x² इंटू 2x, 2x³, तो मुझे यहाँ 2x से 2x प्लस 2x से, ठीक है, प्लस 2x। तो अब मैं उस प्लस 2x से इसको गुना कर दूंगा, प्लस x² प्लस 5 को, तो x² इंटू 2x, 2x³, ठीक है, और 5 इंटू 2x दैट इज 10x। तो 10x आपको x वाले टर्म के नीचे लिखना है, प्लस 10x, ठीक है। देन अगेन सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस, ये आपका हो जाएगा कैंसिल, यहाँ 3x² और यहाँ पे आपके पास है प्लस 12x माइनस 10x प्लस 2x एंड हेयर 18, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रिमाइंडर है उसका डिग्री 2 है, यहाँ पे इसका डिग्री भी 2 है, दैट मीन्स आगे डिवीज़न हो सकता है। तो एक बार और डिवीज़न करके देखते हैं। देन अगेन आपको यहाँ से इसका पहला टर्म, इसका पहला टर्म, x² में आपको क्या गुना करने पर 3x² मिलेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 3, ओनली 3, क्योंकि यहाँ भी x² है, यहाँ भी x² है, ठीक है। सो प्लस 3 से अगर मैं गुना करूँगा तो प्लस 3 इंटू x² 3x² प्लस 5 इंटू 3 प्लस 15, तो आपको कांस्टेंट टर्म के नीचे लिखना है, ठीक है। देन माइनस करने पे ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, एंड देन यहाँ से ये कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, यहाँ से आपके पास बच गया 2x प्लस 18 माइनस 15 प्लस 3। अब आप ये जो क्वेश्चन में आपको रिमाइंडर गिवन है और यहाँ जो आपका रिमाइंडर आया है, आप उन दोनों को अगर कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा p इज इक्वल्स टू 2 एंड q इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। रिमाइंडर आपका आना चाहिए px प्लस q, आया है 2x प्लस 3, दैट मीन्स p इज इक्वल्स टू 2 एंड q इज इक्वल्स टू 3, राइट। तो मेन आपको ये डिवीज़न आना चाहिए, डिवीज़न कैसे करना, ठीक है। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्टेन ऑल जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस इफ 2 ऑफ इट्स जीरोज आर इतना इतना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पॉलिनोमियल गिवन है ये ऑफ डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है, ठीक है, और यहाँ पे 2 रूट्स दिए, 2 जीरोस दिए हुए हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि मुझे किसी भी पॉलिनोमियल्स के उतने ही जीरोस मिलेंगे जितना कि उस पॉलिनोमियल का डिग्री हो, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री 4 है, दैट मीन्स टोटल मेरे पास 4 जीरोस आने चाहिए। तो 2 जीरोस तो आपको पहले से दे रखा है और आपसे 2 और जीरो पूछ रहा है कि क्या होगा, निकालिए, ठीक है। तो बाकी 2 जीरोस कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए मैंने आपको पहले भी एक चीज़ बताया कि अगर मेरे पास कोई एक पॉलिनोमियल है px, ठीक है, और सपोज़ अल्फ़ा और बीटा इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोज़ है, या हटाओ सिर्फ अल्फ़ा एक ज़ीरो मान लो, ठीक है। किसी भी एक पॉलिनोमियल का मेरे पास अल्फ़ा एक जीरो है, ठीक है, मतलब अल्फ़ा यहाँ अगर मैं बैठाऊँगा तो इसका वैल्यू मुझे 0 मिल जाएगा, p ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो कोई पॉलिनोमियल का अगर जीरोज़ अल्फ़ा है तो मैंने आपको ये बताया था कि x माइनस अल्फ़ा जो है इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। फैक्टर मीन्स ये जो पॉलिनोमियल आया है मेरे पास, ये इस पॉलिनोमियल को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, दैट मीन्स रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल हम यहाँ करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 2 जीरोस दिए हुए हैं, अगर ये 0 है उस पॉलिनोमियल का, दैट मीन्स x माइनस √5/3 ये इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा, दैट मीन्स ये जो है इस पॉलिनोमियल को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, ठीक। और सेम फॉर यहाँ पे आप देख सकते हो प्लस √5/3 है तो यहाँ माइनस आया है x माइनस, क्योंकि x इज इक्वल्स टू √5/3, एक जीरो ये है, तो जब मैं इसे इधर लाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, और जब इसे मैं लेफ्ट साइड लाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स ये, ठीक है। सो ये भी इसका एक फैक्टर होगा और ये भी इसका एक फैक्टर होगा। तो अगर ये दोनों ही इसके फैक्टर है, दैट मीन्स इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा
वो भी तो इसका फैक्टर होगा, इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, पी एक्स आप यहाँ पे लिख देना शुरू में ही स्टार्टिंग में, लेट पी एक्स बराबर इतना। ठीक है, मैंने वहाँ पे लिख दिया है। तो अब अगर ये दोनों मेरे पास फैक्टर है तो अगर मैं इनको गुना करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो गुना बहुत आसानी से होगा, x माइनस समथिंग इंटू एक्स प्लस समथिंग, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5/3 है। तो जब मैं इसके स्क्वायर करूँगा तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स आई विल गेट 5/3 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं 3 से एलसीएम लेके गुना कर दूँ तो 3x स्क्वायर माइनस 5/3 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। और अगर ये फैक्टर है दैट मीन्स 3x स्क्वायर माइनस 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब यहाँ ये 3 मैंने गायब क्यों कर दिया, तो उसे समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज़ एक 16 है मेरे पास, 16 का एक फैक्टर है मेरे पास 8। ठीक है, तो 8 को मैं इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ 4 इंटू 2। तो अगर 16 का एक फैक्टर 8 है और 8 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, दैट मीन्स ये दोनों भी तो फैक्टर्स होंगे, दैट मीन्स ये 4 भी फैक्टर होगा। तो उसी तरह यहाँ पे अगर 3x स्क्वायर माइनस 5/3 एक फैक्टर है तो इससे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3x स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/3, तो ये भी तो एक फैक्टर होगा। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब अगर ये इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है दैट मीन्स ये उस पॉलिनोमियल को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा एंड वी विल गेट द रिमाइंडर 0। तो आइए अब डिवीज़न करें इस पॉलिनोमियल्स का। सो आई शुड इरेज इट। सो यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल्स की गिवन है वह ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो उसे मुझे कुछ करना है नहीं। और यहाँ पे मुझे ये फैक्टर मिला था अभी। ठीक है, तो अब अगर मैं इसे इससे डिवाइड करता हूँ तो डिवाइड करने का पहला स्टेप आपको फर्स्ट टर्म देखना है। यहाँ 3x स्क्वायर, यहाँ 3x टू द पावर 4, तो आपको इसमें क्या मल्टीप्लाई करने पे ये मिलेगा, तो आंसर है एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, 3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 3x टू द पावर 4 माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर। तो माइनस 5x स्क्वायर आपको इसके नीचे लिखना है। ठीक है, माइनस 5x स्क्वायर, एंड देन जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, तो यहाँ से ये माइनस माइनस कैंसिल। यहाँ आपके पास है माइनस 15x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 13, तो प्लस 18x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 30। ठीक है, अब आपको इसका पहला टर्म इसका पहला टर्म देखना है। यहाँ 3x स्क्वायर है, यहाँ माइनस 15x क्यूब, तो सबसे पहले आपको यहाँ माइनस लिखना होगा क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो दैट मीन्स मुझे कोई नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो माइनस 3x स्क्वायर यहाँ 15x क्यूब, तो 3 से 15 आने के लिए 5 और x स्क्वायर से x क्यूब आने के लिए x। राइट, अब उससे गुना कर देते हैं, यहाँ पे 5 है। ठीक है, माइनस 5x इंटू 3x स्क्वायर माइनस 15x क्यूब माइनस 5 इंटू माइनस 5x प्लस 25x, जो कि आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, और जैसे ही हम लोग माइनस करेंगे तो ये प्लस ये माइनस, तो ये प्लस 15x क्यूब माइनस 15x क्यूब कैंसिल, माइनस 25x प्लस 25x कैंसिल, एंड हेयर वी विल गेट 18x स्क्वायर माइनस 30। ठीक है, अब देख सकते हैं आप डिग्री बराबर है। ठीक है, दैट मीन्स एक बार डिवीज़न और होगा। यहाँ 3x स्क्वायर यहाँ 18x स्क्वायर, तो सिंपली आप देख सकते हैं 6 से गुना करना होगा, तो यहाँ आप लिख दीजिए प्लस 6। तो 6 इंटू 3x स्क्वायर 18x स्क्वायर माइनस 5 इंटू प्लस 6 माइनस 30। अब जैसा ही हम लोग माइनस करेंगे ये माइनस ये प्लस, तो कैंसिल हो जाएगा ये दोनों, एंड वी विल गेट द रिमाइंडर 0। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये इसका फैक्टर था और डिवाइड करने पर मुझे 0 मिल गया। ठीक है, नाउ अब अगर मैं डिवीज़न एल्गोरिथम लिखना चाहूँ इस केस में, तो मैं लिख सकता हूँ इसे मैं px लिख रहा हूँ शॉर्ट में।
ठीक है, क्योंकि बहुत लेंदी है। तो पी एक्स इज इक्वल्स टू ये इंटू ये प्लस ज़ीरो, दैट मीन्स पी एक्स इज इक्वल्स टू दिस इंटू दिस। ये मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x² माइनस 5 इंटू x² माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, अब मुझे चाहिए पी एक्स का ज़ीरो। तो पी एक्स का ज़ीरो निकालने के लिए मैं पी एक्स को इक्वल्स टू ज़ीरो लिख देता हूँ, ज़ीरो से इक्वेट करना होता है मुझे। ठीक है, पी एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो पी एक्स के लिए मैं ये वैल्यू नहीं लिखूँगा, पी एक्स के लिए मैं ये वैल्यू लिखूँगा 3x² माइनस 5 एंड x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब दो नंबर सॉरी, दो नंबर को मल्टीप्लाई करके ज़ीरो कब आता है? जब या तो ये ज़ीरो हो या ये ज़ीरो हो या दोनों ज़ीरो हो। ठीक है, नाउ इफ़ 3x² माइनस 5 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, अगर ये ज़ीरो है तो ये 5 उधर जाएगा प्लस 3, ये इधर डिवीज़न में आएगा, इम्प्लाइज x² इज इक्वल्स टू 5/3। ठीक है, अब अगर x² इज इक्वल्स टू 5/3 है तो मैं यहाँ पे आगे लिखता हूँ। ठीक है, अगर x² इज इक्वल्स टू 5/3 है, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 5/3। ठीक है, जब अंडर रूट आएगा यहाँ पे तो प्लस और माइनस दोनों के साथ आएगा, ये आपने पढ़ा होगा। अब ये तो हमारा क्वेश्चन में ही गिवन था, ये जो हमारा रूट आया ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है, तो इससे तो मुझे कुछ बेनिफिट मिला नहीं। अब सेकंड देखते हैं, इसे ज़ीरो करके, इफ़ x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसे सॉल्व करने का तरीका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। तो x² गुना करने पर मुझे 6x² मिलना चाहिए, ऐड करने पे माइनस 5x, तो माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, ये दोनों को गुना करके माइनस 5x, सॉरी ऐड करके माइनस 5x गुना करके 6x²। तो यहाँ से x कॉमन ले लूँ, x माइनस 2 माइनस यहाँ से 3 कॉमन, x माइनस 2, तो x माइनस 2 अब मैं अगर कॉमन ले लूँ तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इन दोनों में या तो ये ज़ीरो या ये ज़ीरो या दोनों ज़ीरो, तो अगर किसी एक को भी ज़ीरो में करूँगा x इज इक्वल्स टू 2 आएगा या x इज इक्वल्स टू 3 आएगा। ठीक है, तो ये दो ज़ीरोस पहले से क्वेश्चन में गिवन थे और ये दो ज़ीरोस जो हमें चाहिए थे वो मिल गए। ठीक है, तो करना कैसे है, जो ज़ीरोस आपके पास गिवन है उसे आपको लेफ़्ट साइड में ले आना है, तो वो दोनों आपके फैक्टर हो जाएंगे। तो अगर वो दोनों फैक्टर है तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी एक फैक्टर होगा, तो मल्टीप्लाई करके जो रिज़ल्ट आएगा उसे आपको डिवाइड कर देना है, और डिवीज़न करने के बाद जो कोसेंट आपको मिलेगा, ठीक है, तो बेसिकली इस कोसेंट को ही आपको सॉल्व करके आपका आंसर मिलेगा, क्योंकि इसे सॉल्व करने का तो कोई मतलब है नहीं, इसे तो हमने यहाँ से ही सॉल्व किया था और फाइनली जब हमने सॉल्व किया फिर से यही आया। तो डिवीज़न करने के बाद आपको जो कोसेंट मिलेगा आपको वहाँ से आपका आंसर मिलेगा। ठीक है, आपको उसको इक्वल टू ज़ीरोस करना है एंड देन आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। सो हियर इज़ अ सिमिलर क्वेश्चन, आपको फिर से 4th डिग्री का एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उस 4th डिग्री के पॉलिनोमियल के दो ज़ीरोज़ आपको दिए हुए हैं और दो ज़ीरोज़ आपको फाइंड करने हैं। तो सेम कंसेप्ट आपको लगाना है कि अगर ये उस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है दैट मीन्स x माइनस 2 प्लस रूट 3 एक फैक्टर होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये भी एक फैक्टर होगा, दैट मीन्स x माइनस 2 माइनस रूट 3, दोनों फैक्टर है, दैट मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी फैक्टर होगा, इज़ अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, अब इसको आपको कैसे सॉल्व करना है वो अब देखो, ये ब्रैकेट आप ओपन कर दो। ठीक है, x माइनस यहाँ हो जाएगा 2, ये प्लस माइनस माइनस रूट 3 एंड देन यहाँ से आपको मिलेगा x माइनस 2 और प्लस रूट 3। अब आप x माइनस टू को एक ब्रैकेट में रख दो, x माइनस 2
यहाँ आपके पास है -√3 एंड देन x-2 आपके पास में है +√3, ठीक है। देन फिर से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए की जगह इस बार x-2 है तो फिर से a² माइनस b² कर देंगे, तो a की जगह x-2 है, दैट मीन्स x-2 का स्क्वायर माइनस b के केस में √3 है तो इसका स्क्वायर 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ px, ये आप लिखते जाना, ठीक है। इसे मैं अगर ओपन करूँगा तो ये होगा x² + 4 - 4x - 3, तो x² - 4x + 1 ये आपका एक फैक्टर होगा, इज़ अ फैक्टर ऑफ px। अब अगला स्टेप में आपको क्या करना है, इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद फिर से आपके पास रिमाइंडर 0 आएगा और कुछ कोसेंट आएगा, तो उस कोसेंट को 0 के बराबर करने के बाद यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। तो ये आप खुद से कर सकते हैं, इससे पहले मैंने आपको जो बताया था सेम उसी तरीके से, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो ये समझ में आया होगा। तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।